मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह अभिनव प्रयास है कि हमारे क्षेत्र प्रदेश और बुंदेलखंड के बंधुओं के लिए उसी आलीशान और वीआईपी रूप से हम बंधुओं के विवाह कराएंगे। उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपयों की राशि का चेक देंगे। वो भैया गोपाल भार्गव जी व्यक्तिगत तौर पर जो उपहार सामग्री देते हैं वह पूजा सामग्री यहां सामने रखी हुई है, अभी आप लोग देख सकते हैं, सेट लगाकर रखे गए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा पर भी माल्यार्पण होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल के उनके सभी सदस्यगण मंत्रीगण भी यहाँ बुलाने हुए हैं प्रदेश से। कनक्या तो दिखती सको जो बीच में ने आवे चेपला और एक नवाचार पुनः आपको आज देश में सम्मेलन में देखने को मिलेगा। भैया गोपाल भार्गव जी प्रत्येक आयोजन में कुछ न कुछ ऐसे नवबार नवाचार करते हैं। बंधुओं के लिए भी विशेष तौर पर उपहार के साथ आज क्या विशेष ऐसी बात रहेगी वो स्वयं बताएंगे मंच से उद्बोधन के माध्यम से। हमारे सभी बंधु बैठने के लिए वहां पर्याप्त व्यवस्था, कुछ कुर्सियां कम सी में लगवा दी है। पानी की बॉटल पहुंच गई है, फ्रूटी और आइसक्रीम भी वहां पहुंच गई है। मंच पर भी लकी अग्रवाल कहाँ है, यहां आइसक्रीम हो गई। जैसे ही तय हुआ था देश में पुण्यवार सम्मेलन की तारीख 1 मई रहेगी और भैया गोपाल भार्गव जी, भैया अभिषेक भार्गव जी के साथ उनके सभी सहयोगी और टीम व्यवस्थाओं में लग गई थी। जन जन का यह आयोजन है, प्रत्येक वर्ग का एक आयोजन है। और आपको बता दें, आश्चर्य होगा, इसमें 141 से अधिक 12 जातियां, उनके सभी बंधु इसमें शामिल है। एक सूची है पूरी जिसमें हमारे जो वर और वधू हैं, आपको बता दें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय में यहां से लगभग 3219 3,219 की संख्या है वर और वधुओं की, जो अभी बबलू भैया जनपद के अध्यक्ष हैं बता रहे हैं, ड्यूटी लाए हैं। और इसमें कल्याणी विवाह भी हो रहे हैं, उनकी संख्या है 29। निःशक्त जनों के जो जोड़े हैं वह है 14 और अंतर जातीय जो विवाह हो रहे वह है 24। क्षेत्रवाद और जातिवाद में देखा जाए तो यहाँ सामान्य वर्ग से 145 संख्या है, अनुसूचित जाति वर्ग से 758 की संख्या है जोड़ों की, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 253 की संख्या है, पिछड़ा वर्ग से 1958 की संख्या है और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग से 105, जैन इत्यादि 105, कुल 3219 ऐसी संख्या जो निर्धारित है। हो सकता है और भी जोड़ों का आगमन हो तो फिर तक बढ़ सकती है। और लहरी विधानसभा के बलबंधु के साथ साथ संपूर्ण बुंदेलखंड से इसमें बलबंधुओं का आगमन हुआ है। यह बहुत ही गौरव की बात है आप और हम सभी के लिए। और यह आयोजन भैया गोपाल भार्गव जी का अकेला आयोजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आयोजन नहीं है, जन जन का यह आयोजन है। और प्रत्येक व्यक्ति इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रत्येक वर्ष प्रदान करता है, अपनी सेवाएं सहयोग करता है। भैया गोपाल भार्गव जी के द्वारा देश में कन्यादान समारोह में पधारे सभी बंधुओं का और भरातियों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं।
पल वह क्षण जिसका हम सबको इंतजार था। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की सरजमी पर गोपालमय नगरी में पधार रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं हृदय से। जोरदार गर्दन ध्वनि से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भैया गोपाल भार्गव जी के द्वारा आयोजित 23वें कन्यादान पुण्यवाय सम्मेलन में वह पधारे। उनका बहुत बहुत स्वागत। मंत्रिमंडल के सभी हमारे सदस्यगण हाथ लगाकर अभिवादन कर रहे। भैया आपकी जोर से तालियां वाले करिए पीछे तक। आप सब बड़बड़ुओं को आशीर्वाद दे दें। आज बहुत से कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। यहाँ से जबलपुर भी, इंदौर, खंडवा आदि के दौरे भी हैं, लेकिन उसके बाद ही भैया गोपाल भार्गव जी के विशेष आग्रह पर मैं पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कृपया आप विराजमान हो, मंचासीन हो। भैया भार्गव जी के साथ चल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री धर्मेंद्र मोदी जी, लखन पटेल जी और सभी हमारे यशस्वी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिवादन है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भगवान श्री गणेश जी के पूजन के लिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए आपसे आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे मंत्रीगण भैया भार्गव जी के साथ मिलकर और रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करेंगे, जिनकी कृपा से यह सभी आयोजन पूर्ण हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्य आयोजक भैया गोपाल भार्गव जी भगवान श्री गणेश जी का पूजन कार्य संपन्न करवाते हुए श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान पंडित जन वहां मंत्रोच्चारण करते हुए बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में पूजन, अर्चन, वंदन, नमन करने के उपरांत पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण सदस्यों से कृपया मंच पर विराजमान हो। बुंदेलखंड स्तरीय 23वां कन्यादान विवाह सम्मेलन पुण्यवाय सम्मेलन में आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे सभी मंत्रीगण, भैया भार्गव जी, हमारे सांसद और विधायकगण, जिलाध्यक्षगण सभी प्रथम पंक्ति में मंच पर विराजमान हो। अब आग्रह भैया गोपाल भार्गव जी जो संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक हैं, भैया अभिषेक भार्गव जी को भैया कृपया आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को शांत श्रीफल स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। पुण्य विवाह सम्मेलन में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए भैया गोपाल भार्गव जी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शाल श्रीफल
और स्मृति चिन्ह भेंट करके भैया अभिषेक भार्गव संपूर्ण व्यवस्थाएं देख रहे हैं आयोजन की। जोरदार तालियों से अभिवादन। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी 23वें बुंदेलखंड सम्मेलन में आपके आगमन से संपूर्ण बुंदेलखंड गौरवान्वित है। और बुलाना चाहता हूं भैया आदरणीय श्रीराम भार्गव जी भी बुलाने, भैया अभिषेक भार्गव जी को बुलाना चाहते हैं। भैया के उपरांत मुख्यमंत्री जी के उपरांत माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी भैया शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद सिंह राजपूत जी आपका अभिवादन। भैया अभिषेक भार्गव जी जो संयोजक के संपूर्ण आयोजन के मंच पर विराजमान आदरणीय लखन पटेल जी राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, लगातार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। भैया भार्गव जी के विशेष सहयोगी रहे हैं विराजमान। इसके उपरांत विराजमान मंच पर डॉक्टर जी तथा वानखेड़े जी, सांसद सागर, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, सभी का स्वागत। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, सांसद तथा वानखेड़े जी, सांसद राहुल सिंह लोधी जी, श्रीमती गीता यादव जी पूर्व मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा रानी कुशवाहा जी, हमारे वृंदावन जी, दूतिया जी, पूर्व विधायिका राजन साहू जी, मंच पर जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी सागर से आए हीरा सिंह राजपूत जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और तमाम हमारे से जनप्रतिनिधि जो मंच पर विराजे हैं उन सबका भैया अभिषेक भार्गव जी स्मृति चिन्ह देकर के अभिवादन और स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली यह क्षण है, 23वां बुंदेलखंड सम्मेलन है और मंच पर बुंदेलखंड से आए हुए हमारे अन्य सांसद और विधायकगणों का भी भैया अभिषेक भार्गव जी शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिवादन करते हुए स्वागत और वंदन करते हुए देश में बुंदेलखंड सम्मेलन की मेला में श्री जयंत मलैया जी नमो से विधायक मंत्री मध्य प्रदेश शासन अभिवादन करते भैया अभिषेक भार्गव जी, श्रीमती ललिता यादव जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन छतरपुर रामलीला क्षेत्र से विधायक कर रही है, उनका भी अभिवादन किया जा रहा है। पूर्व विधायक और सांसद और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी का भी अभिवादन करते हुए अभिषेक भार्गव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष में हमारे हीरा सिंह राजपूत जी सागर दमोह से जिला पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण स्वागत है। एसडीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर तिवारी जी और सभी हमारे सांसद और विधायकगणों का बुंदेलखंड की पावन धरा से भैया गोपाल भार्गव जी के आग्रह पर यहाँ पधारे उनका से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे अन्य जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा श्रीमती रानी कुशवाहा जी सागर जम्मू से, श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक बादल साहू जी, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष है पूर्व दयाली कुशवाहा, अगर
यार सिंह जी, खास हरिराम सिंह जी पीछे की पंक्ति में बैठे हैं, उन सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। दमोह लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद राहुल सैनी जी, उनका भी अभिवादन है, वंदन है। संक्षिप्त स्वागत पूर्णता की ओर सागर जिला अध्यक्ष माननीय श्याम तिवारी जी, उनका भी अभिवादन। परम पूज्य किशोर दास जी महाराज, उनका भी गरिमा बयान हुआ है, हृदय से उनका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जीवन जिए, उनके जीवन में समृद्धि आए। गोपाल भार्गव जी द्वारा अपने संकल्प के अनुसार पिछले लगभग 25 वर्ष से कन्यादान समारोह में हर संभव योगदान देने का प्रयास सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोगों को इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सफलता और आयोजन में शामिल हो रहे जोड़ों को सुनहरे भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। इसके पश्चात क्योंकि मुख्यमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए अधिक उनका समय न लेते हुए मैं अपनी ओर से सादर निवेदन करूंगा, कृपा कर वह हम सब के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने की बात। आज यहाँ कोटा 23वां कन्यादान कार्यक्रम, और ऐसे कार्यक्रम में हमारे सबके 84-85 से लगातार जो विजय रथ चलाते आ रहे हैं जनता के साथ खड़े होकर के, हमारे लिए अभी अभी जिनने विस्तार से विषय रखा, हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन करें गोपाल भार्गव जी का। जब मैं यहाँ उनके इस पत्र भैया हो गया, इनके पत्र जब पढ़ रहा था, देख रहा था, तो वैसे तो मंच पर आज हमारा पूरा बुंदेलखंड का समूचा नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर एक और वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी और जयंत मलैया जी, जोरदार अभिनंदन दमोह के हमारे नेता जयंत मलैया जी के लिए। बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने भी अपनी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का भी। माननीय सांसद दमोह राहुल भाई, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ललिता जी यादव, जोरदार आपका भी स्वागत। समादरणीय प्रदीप लारिया जी, पहले हम कुसुमरिया जी, जोरदार बाबा के लिए भी रामकृष्ण कुसुमरिया जी और प्रदीप लारिया जी इंजीनियर, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर नाम अगर ले तो नाम इतने सारे हैं, लेकिन आज हमारे बीच संत रंग भी बैठे मंच के ऊपर, तो मैं महाराज परम पूज्य 108 किशोरदास जी महाराज सहित पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और सबके लिए अभिनंदन। जोरदार पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप बताओ ये 3,500 बच्चे जिनका विवाह हो रहा, आप जो हो तो ऐसा जिनके लिए पूरी सरकार आ जाए, जोरदार अभिनंदन करो। ये है वास्तव में हमारे समाज की इस प्रगतिशील सोच का, उस ऐसे पड़ाव का जिसके आधार पर गोपाल जी ने कब संकल्प किया। और आप बता रहे थे जिनकी शादी कर दी उनके बच्चे हो गए और बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा हमारे लिए तो ये देख करके अटपटा लग रहा और आनंद आ रहा है। जिधर देखो उधर ताज, क्या सरताज जो है हमारे अपने दूल्हा माधव,
लेकिन ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता, सावित्री, सत्या, रुक्मणी, राधा सारी देवियां हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पारिवारिक समागम का। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काशी समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौंड समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने दो बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये दो परिवार, दो कुटुंब का मिलन है। और दो कुटुंब नहीं, दो गांव, दो शहर दूर दूर से आकर के जीवन भर उनका रिश्ता बनता है। इस रिश्ते के बनने के लिए आप दिख भले ही ना रहे हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान ने स्वर्गलोक में आपका भाग्य तय कर दिया कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसका किससे संबंध आएगा। हम सब एक तरह से इस जीवन के इस पड़ाव पर अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका में भले ही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको पुराने जन्मों के प्रारब्ध के बलबूते पर ये जन्म दिया है। और इस जन्म में और भाग्यशाली है कि भारत में आए, और भारत में आकर और भाग्यशाली है कि आज हम अपने संकल्पों के बलबूते पर शासन के साथ खड़े होकर के ये जातिगत विषमताओं की बात, पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट है, गरीबी अमीरी की बात, ये केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। इतने सारे समाज और एक साथ अपना विवाह का प्रसंग पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करो। यही तो सामाजिक समरसता है, यही तो बंधुता है, यही सहअस्तित्व है, यही सहभागिता है, इसी का तो आनंद है। मैं अपने लिए इस तरह का माहौल देख करके सच में पूरे मंच को, आज मेरे पास समय की नितांत कमी थी, बिल्कुल असंभव जैसा था, लेकिन गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि ये मेरा संकल्प का 25वां साल है और इतना बड़ा आनंद आपको आएगा कि वास्तव में यहाँ की चिरंजी की मिठाई की मिठास भूल गया। इतना आनंद आपके यहाँ आया, यार जोरदार तरीके से। ऐसा मंच तो जीवन में वे बैठे ही नहीं, हमसे ज्यादा तो गुलाबी में मंच पे बैठे हैं। ये भी तो तमाशा देखो। और आज हमारे भी कहाँ अपनी गुटरू करते दिख रहे हैं, अपने अपनी अलग अलग प्रकार से। ये जो जोड़ियों का मजा हमारे लिए इस जन्म को देखने के लिए तो तरसते भगवान भी। हमारी अपनी क्या ये दुनिया है। और बेटा बेटी ये भी चिंता मत करो, आज ये तुम सूट बूट में पहन के आए, ये सूट बूट सर का ताज, आपके जीवन भर की लाज साथ में ले रहे हैं। जिनकी बेटी घर से निकल के आती है, फूल सी बेटी, जीवन में बचपन से बड़ी करते करते माँ बाप का कलेजा आता है जब विवाह करने की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास दी गई है, लेकिन इस उम्मीद से कि जितने अच्छे प्रकार से हमने उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, उससे ज्यादा सुख आपके घर में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ भेजा है। मैं भी उनका भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय के दृष्टि से भी हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की
और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा लिया। हमारी अपनी कल्याणी बहन बोलते किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ का जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह से आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना तो चाहिए जब अपने आप कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निःशक्त बन गए, तो ऐसे निःशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया, ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं, लेकिन विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परिवार को भी विश्वास में लेके चलना, ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती, यहाँ हमारे लिए कई कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े तो बात और अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदल से लगा करके 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए, बात खाली नहीं जाने देते, अपनी आन के लिए, अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना भी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर गेर बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान लिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय। To subscribe at applicable rates. बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले, इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला, अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी
सुख से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर, चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार के खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने, ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए, सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिससे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात के आनंद है, ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को बोले गाय माता की, हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया। मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर का राज्य है जो अपना दूध का उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। अर्थात हमारा राज्य देश में 1 नंबर पे स्थापित होगा, 1 नंबर पे। आने वाले समय में जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान देंगे और गाय का दूध पहले तो खरीदते नहीं थे, हमारी सरकार ने तय किया गाय का दूध भी उनके उचित मूल्य दे करके खरीदने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सब नवदंपति, हमारे अपने वर और वधू दोनों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश, समाज सशक्त हो, आपका जीवन परमात्मा की कृपा से, भगवान कौन से चिंतामणि है, कौन से प्रेसियम में आप निगदेव सिद्धि विनायक, आपको वाह अष्ट विनायक, देखो आप क्या परमात्मा की लीला है। मैं तो दो हाथ वाले विनायक को देख गया, मेरे को क्या मालूम अष्ट विनायक की गोपाल की सिद्धि पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलिए अष्ट विनायक गणेश जी महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हम सब मान के चले, जहाँ हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि गड़ा कोटा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल, और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहां से लेके पूरे प्रदेश में आपके नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं और हमारे लिए परमात्मा की दया से इस देश और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहती थी। परमात्मा करे वो समय वापस आए, आपके अपने जीवन में सुख आनंद और वैभव की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वरमाला का काल आरंभ हो रहा है, पुष्पेंद्र महाराज जी आए। सभी बड़ और मधु खड़े हो जाए अपने स्थान पर।